अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रेशमा आपका वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग चैनल में। आज है दिन फ्राइडे, शुक्रवार, और सुबह के 5 बजे हैं। मैं 4 बजे उठी थी। मैंने अपना व्लॉग अपलोड करने के लिए लगाया और एक्सरसाइज की, और अब मैं अपना काम शुरू करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि आज है फ्राइडे, तो काफ़ी बिजी दिन होता है मेरे लिए। काफ़ी काम मुझे होता है। तो आज मुझे वाल वॉश करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑयलिंग कर रही हूँ। इतने में अपना काम करूँगी। तो इतने पानी गर्म हो जाएगा और ऑयल में लगा रही हूँ। उसके बाद वाल वॉश करूँगी। तो ये कपड़े आज बच्चे उस दूसरे रूम में सोए हैं, क्योंकि मैं वहाँ रात को कपड़े आयरन कर रही थी। तो जितने भी कपड़े मुझे प्रेस करने थे सब मैंने प्रेस कर लिए, और सब ला के यहाँ पर ऐसे ही कुछ लगा दिए, कुछ रखे हुए हैं। तो ये जो बिना प्रेस वाले कपड़े हैं उनको मैं ड्रॉर में कबर्ड में लगा रही हूँ। और यहाँ पर ये कबर्ड पता नहीं क्या हो गया, खुलती ही नहीं है। दोनों कबर्ड एक साथ ही खोलनी पड़ती है। तो अब सारे कपड़ों को उनकी जगह पर अरेंज कर रही हूँ मैं, क्योंकि रात को काफ़ी लेट हो गया था। 11:30 बजे मैं सोई थी। बच्चे भी लेट सोए तो वो लेट ही उठेंगे। तो मैं अपना काम यहाँ कर रही हूँ, क्योंकि 9:30 बजे तक मुझे सारा काम करना है। सुहान की क्लास है, तो अपने काम में मैं लगी हुई हूँ। और सुबह सुबह करना ना सबसे बेस्ट मुझे लगता है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, बच्चे आराम से सो रहे हैं, और बाहर आ रही है बारिश। रात से बारिश आ रही है। पता नहीं, जब भी बारिश आती है ना तो फैमिली ठंड कम लगती है नॉर्मल डे के मुकाबले। अब देखिए, मैं 4 बजे उठी हूँ, फिर भी ना ठंड नहीं लग रही। बारिश आ रही है उसके बावजूद भी। तो अब मैं अपना काम कर रही हूँ। पानी गर्म करने के लिए मैंने लगा दिया है, और बाहर बारिश आ रही है तो बाहर तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो अंदर के ही आज मैं काम कर रही हूँ। तो आज मुझे पूरे घर के जितने भी मेरे रूम और मतलब मेरा घर है उसके सारे जाले मुझे हटाने हैं, क्योंकि 10-15 दिन में मैं एक बार पूरे घर के जाले साफ़ करती हूँ। बंद रहता है पर फिर भी जाले तो लग ही जाते हैं। तो वो सब करना है। पहले ये सब अरेंज कर लेती हूँ, बेड खाली कर देती हूँ। उसके बाद शुरू करूँगी मैं क्लीनिंग का काम। और फ्राइडे वाले दिन, शुक्रवार वाले दिन मैं पूरे घर में खुद झाड़ू लगाती हूँ, और उसके बाद हाउस हेल्पर आएगी तो वो भी लगाएगी। ऑयलिंग हो गई है, सारे कपड़े कबर्ड में लगा दिए हैं, और जितने भी गंदे कपड़े थे वो सब मैंने बास्केट में रख दिए हैं। कल एक बहुत बड़ी गलती हो गई। शाम को सारे कपड़े तो मैं अंदर ले आई, पर जो हस्बैंड के और बच्चों के जूते मैंने धो के 2 दिन से सुखा रही थी, वो गलती से बाहर ही रह गए। ऊपर मैंने रखे थे और वो सारे भीग गए हैं। तो अब एक एक रूम के जाले में हटाती जाऊंगी और झाड़ू लगाती जाऊंगी, क्योंकि बच्चे सोए हुए हैं ना। अगर जगह रहते ना तो इवान ना ऐसे ही घूमते हैं, और पंखे रह जाएंगे। पंखे देखते हैं संडे को अगर हस्बैंड साफ़ कर देंगे तो, क्योंकि मैं सीढ़ी पे चढ़ तो जाती हूँ पर दोनों हाथ छोड़ती हूँ ना तो वैसे ही लगता है कि गिर जाऊँगी। तो अब संडे को हस्बैंड से बोलूँगी कि बाकी तो मैंने क्लीनिंग कर दिए, बस आप पंखे पंखे चल नहीं रहे हैं पर फिर भी ना गंदे हो जाते हैं। स्पेशली हॉल वाला पंखा तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया। वो तो कलर उसका डार्क है, पता नहीं चलता है। तो अब मैंने इस रूम के बेडरूम जो है उसके जाले हटा लिए, तो अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और अभी मुझे है ना हस्बैंड की बेटे के जूते और स्कूल बैग भी धोना है, तो अब आज मुझे बाथरूम में ही धोना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, आज तो मुझे दोनों बाथरूम भी क्लीन करना है। वैसे मैं नॉर्मली है ना बाथरूम में जूते चप्पल नहीं धोती हूँ, क्योंकि पूरा बाथरूम बहुत गंदा हो जाता है। मैं बाहर ही धोना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो आधा अब मैं आ गई हूँ जो कंप्यूटर रूम है हमारा उसमें, तो उसके भी जाले हटा लेती हूँ। और ये वाला जाला हटाने वाला ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छे से क्लीन हो जाता है इससे। और मैं कबर्ड
भी इसी से साफ़ कर देती हूँ ऊपर की, क्योंकि हाथ नहीं पहुँचता है। अब ये कंप्यूटर और प्रिंटर वगैरह है, इसकी भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। 1 वीक में एक ही बार क्लीनिंग मैं करती हूँ। हर हिस्से को मैंने डिवाइड कर रखा है, तो बहुत इजी हो जाता है। बहुत से लोगों का होता है ना कि एक ही दिन लग गए, उसके बाद फिर है ना बीमार हो जाते हैं। उससे बेटर मुझे लगता है अपना थोड़े थोड़े हिस्से करते रहिए। और ये देखिए, ये हस्बैंड के बर्थडे वाले दिन मैंने डेकोरेट करने के लिए ये सीढ़ी खोली थी। ये स्टोर रूम में नॉर्मली रहती है, पर ना मेरे को खोलने से आता, मेरे से बंद नहीं होती है। और ये जब से यहीं रखी है, हस्बैंड रोज़ देखते हैं पर कभी फोल्ड नहीं करते हैं। अब देखिए पता नहीं कब वो फोल्ड हो गया। तो वो रूम भी क्लीन हो गया है, तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। अब आ गई हूँ मैं हॉल में, तो हॉल की भी पहले जाले हटा लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। साथ साथ करते रहो तो इतना भारी नहीं लगता है। अब थोड़ा थोड़ा एक एक हिस्सा करती जा रही हूँ। सिर्फ जिस रूम में बच्चे सो रहे उस रूम को नहीं छेड़ूंगी, क्योंकि बच्चे उठ जाएंगे, स्पेशली इवान। तो अब मैंने वो रख दिया जाले साफ़ करने वाला। वो किसी उस रूम को किसी और दिन साफ़ कर दूंगी। बाकी मेरा पूरा घर कि मैं जाले हटा चुकी हूँ और झाड़ू लगा लेती हूँ। और मेरा पानी भी गर्म हो गया। और ये सोफ़े के कवर आज मुझे धोने थे, पर बारिश आ रही है तो इस धो के सुखाऊंगी कहाँ, इसलिए मैं इसको भी बास्केट में ही रख रही हूँ। अगर कल मौसम साफ़ होगा तो कल मैं वॉश कर लूँगी। और ये सोफ़े भी मुझे पीछे से क्लीन करने हैं, तो ये मैं संडे को करूँगी, क्योंकि ये जो डेकोरेशन है बैनर, ये हस्बैंड से मुझे हटवाना है। और पंखा भी साफ़ कराना है, तो तभी एक साथ इसकी भी क्लीनिंग कर लूँगी। क्योंकि अभी सुबह सुबह इनको खींचूँगी ना तो आवाज़ बहुत होगी, बच्चे तो उठेंगे और दूसरों को भी डिस्टर्बेंस होगा। तो इसलिए किसी दूसरे को परेशान ना कर कर मैं अपना काम कर रही हूँ। बच्चों के रूम में भी झाड़ू लगा दिए, बच्चे सो रहे हैं अभी, तो गेट बंद कर देती हूँ। क्योंकि सुबह में थोड़ी सी भी आवाज़ होती है ना तो बहुत तेज़ सुनाई पड़ता है। तो अब पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा लिए। अब सारा कूड़ा मैंने बाहर एक बड़ी डस्टबिन रखी है, उसमें मैं डाल देती हूँ। तो कूड़े वाले भैया जब आते हैं तो अपने आप लेके चले जाते हैं। और देखिए बाहर कितना अंधेरा हो रहा है। बाहर कूड़ा डाल दिया है, तो अब मैं आज मेरे को बाल वॉश करने हैं, तो वो आगे और पीछे जितने भी मेरे गेट और विंडोज़ हैं वो सारी मैं क्लीन करती हूँ हर फ्राइडे को। तो वही मैं कर रही हूँ। और बाहर अंधेरा हो रहा है, पर टाइम 6:30 के करीब हो रहा है। और ऐसी बातें, हमारा जो एरिया है बहुत सेफ़ एरिया, और हमारे घर के बाहर भी कैमरास लगे हुए हैं, तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है हमारी। और आज मेरे को अपनी वॉशिंग मशीन भी वीक में मैं एक हफ्ते 10 दिन में मैं एक बार बाहर ले जाके इसको पूरा क्लीन करती हूँ, तो साबुन से और साफ़ करती हूँ बाहर से अंदर से। पर बारिश आ रही है तो इस वजह से मैं आज बाहर नहीं ले जा रही हूँ, तो मैं इसको गीले कपड़े से ही पोंछ दे रही हूँ। वैसे तो साफ़ करते रहते हैं, पर डीप क्लीनिंग नहीं हो पा रही आज, तो फिर किसी और दिन करती हूँ। तो ये गेट भी साफ़ कर लेती हूँ। उस रूम में बच्चे सो रहे हैं तो इसलिए दूसरे रूम का नहीं किया है मैंने, आवाज़ होगी। और ये है मेरा इन्वर्टर, इसकी भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। डस्ट, ये बास्केट ये फिर से भर गई है, पर अब इतना ज़्यादा कपड़े इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि एक बार होने लगते हैं ना तो होते ही जाते हैं। और अगर ये एरिया भी मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे जितने भी पूरे हफ्ते इकट्ठा होता है कचरा, वो सब मैं हटा रही हूँ। क्योंकि इतने बड़े घर की डेली डेली मैं क्लीनिंग नहीं कर सकती हूँ, तो जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे करती जाती हूँ मैं। सुबह में जल्दी उठने के भी बहुत फ़ायदे हैं फैमिली। अभी सब सो रहे हैं, पर जब सब उठ जाते हैं उसके बाद भी हम, बहुत सी लेडीज़ होती है पूरे दिन भर काम में लगे रहते हैं। आधे 1 घंटे पहले अगर आप उठ जाते हैं ना तो आपका सारा काम इजीली हो जाता है। ये देखिए मेरी यहाँ की भी क्लीनिंग हो चुकी है। अब ये मेरे बेडरूम का गेट है, ये गेट भी
बाहर पीछे आंगन में ही खुलता है, आप इधर से भी जा सकते हैं, किचन से भी रास्ता है और दूसरे वाले रूम, तीनों रूम से सेपरेट रास्ता दे रखा है कि आप अगर अलग से जाएं। ये वाला मैं क्लोज़ रखती हूँ और अब तो परमानेंट ही क्लोज़ हो गया है। पता नहीं छोटे बेटे इवान ने इसकी चाबी किधर फेंक दी है, तो अब मैं इसको सिर्फ बाहर से साफ़ कर पाती हूँ। अभी यहाँ पर मैंने जो ज़रूरी था वो सामान मैंने धो लिया है, सारे क्लीनिंग वाले कपड़े, हस्बैंड की चप्पल, बेटे के जूते और स्कूल बैग सब धो लिया। तो मैं उन्हें बाहर रख दे रही हूँ क्योंकि अभी धूप और नहीं है, बारिश आ रही है। तो मेरे को अब क्लीनिंग अब करना है, दोनों बाथरूम और नहाना है। उसके बाद फिर बच्चों को उठाऊंगी मैं। पूरा घर क्लीन हो चुका है। अब मुझे दोनों बाथरूम क्लीन करने हैं और नहाना है और टाइम हो चुका है, सुबह के 7 बजे हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ नहाने के बाद। उसके बाद बच्चों को भी उठाना है और ब्रेकफास्ट बनाना है। फैमिली में नहा के आ चुके, दोनों वॉशरूम साफ कर लिए थे और टाइम हो गया 8:10 हो गए हैं। आई तो दोनों बच्चे उठ गए, तो सोहान ब्रश व्रश कर रहे हैं, इतने मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ पहले, उन्हें बाद में नहलाऊंगी। यहाँ मैंने चावल और थोड़ी सी दाल रात को फुलाई थी, तो इसकी बनाएंगे हम चावल की रोटी। चावल पिस चुका है तो अब रोटी बना लेते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक। सिंपल ही बनती है पर खाने में बहुत अच्छी लगती है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। दोपहर में बनानी है मुझे मिक्स वेज, तो अभी फ़िलहाल बच्चों के पसंद का बना देती हूँ। फैमिली सुहान भी नहा चुके हैं। एक्चुअली बीच में लाइट चली गई तो पानी ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था, तो जो गर्म हुआ तो उससे मैंने सुहान को नहला दी। बच्चे हैं अब ईवान, तो ईवान के लिए मैंने फिर से अब लाइट आई तो पानी लगा दिया है। अगर हस्बैंड आ गए तो वो नहला देंगे, नहीं तो क्लास खत्म होने के बाद मैं नहलाऊंगी ईवान को। तो अभी बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं चावल की रोटी। जब भी आपको कुछ ज़्यादा काम हो ना, तो उसके बाद का जो भी आप लंच है, ब्रेकफास्ट है या डिनर है, जो भी आप बना रहे हैं ना, वो लाइट बनाइए तो आपका टाइम सेव होगा। अब क्योंकि मैं इतना काम कर रही थी, अब इस टाइम में वैसे तो मुझे मिक्स वेज बनानी है, पर अभी मैं मिक्स वेज बनाने जाऊंगी तो कब हम ब्रेकफास्ट करेंगे, कब बच्चों को देंगे। तो इसलिए फिलहाल मैं चावल की रोटी बना रही हूँ ताकि बच्चे भी, उनका भी पेट भरा रहे, तो मुझे टाइम मिल जाए। तो फिर इतने हस्बैंड आएंगे तो मैं मिक्स वेज और रोटी बना दूंगी। फैमिली 2 रोटी बन गई है तो बच्चों को दे देते हैं पहले। देखिए फैमिली, बच्चों को दे दे, बच्चे खा रहे हैं। सोहान, कैसी बनी रोटी? ये वो कैसी बनी है? अच्छा है, तो खा लो दोनों फटाफट। सोहान ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, इवान अभी कर रहे हैं, और मैंने अपने लिए चाय और 2 रोटी अपने लिए भी बना लिए। और अभी टाइम हुआ है 9:20, 10 मिनट बाद सोहान की क्लास है। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ 1 घंटे बाद, फिर बनाएंगे हम मिक्स वेज। सोहान की क्लास ख़त्म हो चुकी है, टाइम हुआ है 11 बजे हैं। तो अब बना लेते हैं हम लंच। हस्बैंड भी आ गए हैं और अभी भी बारिश आ रही है, पर मौसम ठंडा नहीं है। बारिश आती है तो पता नहीं क्यों ठंड नहीं होती है। और इवान को खानी है छोटी रोटी, पूड़ी को वो छोटी रोटी बोलते हैं। तो हस्बैंड कह रहे थे बारिश आ रही है तो फिर सभी के लिए पूड़ी ही बना लो, मिक्स वेज के साथ पूड़ी खा लेंगे हम लोग भी। तो पहले मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, उसके बाद पूड़ी बनाऊँगी। आटा मैंने गूँध के रख दिया है।
मिक्स वेज बनाने के लिए हम सभी सब्जी को डीप फ्राई करेंगे, क्योंकि आप सिंपल भी बना सकते हैं। और यहाँ मैंने सब्जियों में लिया गोभी, गाजर, बीन्स, और आप देख सकते हैं कि मैंने कितने बड़े बड़े पीसेस में काटा है। मटर, 200 ग्राम मैंने लिया पनीर और आलू। ये सब मैंने रात को ही काट के धो के रखा था, तो सबका पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। और ये है एक शिमला मिर्च बची है बस, क्योंकि आज है फ्राइडे, कल है सैटरडे, तो कल हस्बैंड को कुछ नॉन वेज खाना है, तो अब संडे को बाकी सब्जी आएंगी। तो जो थी सबके मैं आज मिक्स वेज बना दे रही हूँ। अभी हमारा तेल गर्म हो रहा है, तो मैंने यहाँ 4 टमाटर लिए हैं। ये नॉर्मल वाले टमाटर है, देसी वाले नहीं, तो इसकी प्यूरी बना लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले जो सब्जी हार्ड है, टाइम लेती है, पहले हम वो सब सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। और हमें सब्जियों को ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, सिर्फ हल्की सी सॉफ्ट हो जाए उतना ही हमें फ्राई करना है। गाजर हो चुकी है, हमें गाजर को ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ हल्की सी सॉफ्ट करनी है। अब मैं डाल रही हूँ गोभी। और सारी सब्जी सीजन की सब्जी है, तो बहुत जल्दी पक जाती है, तो इसे हमें हाई फ्लेम पर ही हमें इन्हें फ्राई करना है। लो पे करेंगे तो ज़्यादा गल जाएगी। 3 प्याज मैं चॉपर में चॉप कर रही हूँ। हमारी गोभी भी डीप फ्राई हो चुकी है, तो निकाल लेते हैं। हमें सब ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि ये सीजर की गोभी है ना, बहुत जल्दी गल जाती है। अब डालेंगे आलू। आलू को हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि ये नया आलू है और टाइम लेगा बाकी सब्जियों के मुकाबले, तो इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पर ही। फैमिली आलू भी हो गया, सिर्फ आलू को हमें लो फ्लेम पे भूनना है, क्योंकि नया आलू है, टाइम लेगा। बाकी सब सब्जी तो बहुत जल्दी पक जाती है, बस आलू को ही टाइम लगा है सबसे ज्यादा। अब डालेंगे बीन्स। हमारी बीन्स भी हो गई है। मैंने सारा ऑयल निकाल दिया है। पनीर और मटर और शिमला मिर्च, इन तीनों को हम बहुत कम ऑयल के साथ सैलो फ्राई करेंगे, इन्हें डीप फ्राई नहीं करेंगे हम। पनीर को हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, नहीं तो पनीर हार्ड हो जाएगा। हल्का सा कलर चेंज हो, उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, सिर्फ इतना ही। मटर भी हमारी सैलो फ्राई हो गई है, तो निकाल लेते हैं। अब शिमला मिर्च, साबुत मसालों में मैंने लिया है 2 तेज़पत्ता, 2 काली इलायची, आधा टीस्पून साबुत जीरा, 4 लौंग और 4 हरी इलायची, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून देगी मिर्च, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, 3 टमाटर की प्यूरी और 3 प्याज फाइन चॉप किए हुए। चॉपर में मैंने चॉप कर लिया है इन्हें। ये देखिए, मैंने तेल बिल्कुल भी नहीं लिया है, देखिए बिल्कुल कम है ऑयल। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने से ऑयल में हमें बनाना है, क्योंकि हमने सब्जी को डीप फ्राई किया है। अगर आप ऑयल ज़्यादा डालेंगे तो ऑयली ऑयली आपकी सब्जी हो जाएगी। तो अब हम लेंगे हींग, सारे साबुत मसाले डालकर हल्का सा रोस्ट करेंगे। और उसके बाद जो हमने फाइन चॉप किया हुआ प्याज लिया है वो भी डाल देंगे और लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब डालेंगे 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आता है। हम खाते हैं तो इसलिए मैं डाल रही हूँ, पर जो लोग नहीं खाते तो आप बिना इसके भी बना सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं, अब हल्का सा उनको भूना। अब जो टमाटर की प्यूरी है वो डालकर मिक्स कर कर कवर करके हमें
भूनना है मसाले और टमाटर को। और अब इसको हमने मसाले और टमाटर को आधा पका लिया, हमें पूरा नहीं पकाना है, क्योंकि अगर आप पूरा पका के डालेंगे ना तो सब्ज़ी बहुत ड्राई हो जाएगी, क्योंकि हम इसमें पानी तो डाल नहीं रहे हैं। तो आधा पकने के बाद ही हम सारी वेजिटेबल डालकर इसको कवर कर कर पकाएंगे जब तक मसाले से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। इस तरह से आपकी सब्ज़ी ड्राई भी नहीं होगी और अच्छे से मसाले से कोट हो जाएगी। तो इसको मिलाकर फिर कवर करके मैं इसको 10 मिनट के लिए पकने दूंगी मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट हो गए हैं तो एक बार इसको चला देते हैं, क्योंकि पानी हमने बिल्कुल नहीं डाला है तो हमारी सब्ज़ी चिपक सकती है। तो एक बार पलट देती हूँ मैं सारी सब्ज़ी को। सब्जियों से ऑयल सेपरेट हो गया। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ कसूरी मेथी। आप धनिया भी डाल सकते हैं, पर इससे टेस्ट अच्छा आता है। और स्पेशली अगर आपके बच्चे धनिया पत्ता नहीं खाते हैं तो आप कसूरी मेथी का यूज़ करें, क्योंकि ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाती है तो दिखाई नहीं देता ना, तो बच्चे खाने से इनकार नहीं करते हैं। धनिया डाल दो तो खाते ही नहीं हैं। हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है, देखिए कितनी अच्छी कलर आया है। इसको हटा और बना लेते हैं। जब तक ऑयल गर्म हो रहा था तो मैंने 3-4 पूड़ी बेल के रख ली हैं। जब अकेले आप पूड़ी बना रहे हो, पूड़ी कचौड़ी, तो ऐसे 2-2 4-4 आप बेल के रखेंगे तो काम आसान हो जाता है। आपसे एक बात और शेयर करनी थी, आप कुछ भी डीप फ्राई करके बना रहे हैं, कुछ भी हो, चाहे पूड़ी हो पकौड़ी हो, बस ध्यान रखिए जब वो चीज़ जो भी आप बना रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पूड़ी बना रही हूँ, तो रेडी होने के बाद जब आप उसे ऑयल से निकालते हैं ना तो उस टाइम ना गैस की फ्लेम तेज़ होनी चाहिए। अगर आप लो फ्लेम पर ऑयल से कुछ भी निकालते हैं ना तो वो ना जो भी आपने बनाया है पकौड़ी या पूड़ी, वो काफ़ी ऑयल सोक कर लेता है, तो बहुत ज़्यादा ऑयली सा बनता है। हमारी मिक्स वेज और पूड़ी रेडी है। खाना बनाने में मुझे 1 घंटा लगा है। और यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे कहने पर एक बार आप ये सब्ज़ी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और जिसको भी आप खिला रहे हैं उसको ये नहीं बताइएगा कि आपने बनाई है, ये बोलिएगा आपने बाहर से या हलवाई से मंगाई है, तो वो आप पकड़ नहीं सकते कि आपने बनाई है। इतना अच्छा टेस्ट होता है सब्ज़ी का, उनको यही लगेगा कि आप बाहर से ये सब्ज़ी लेके आए हैं। और विंटर में अगर कोई आपके घर में ओकेशन पड़ता है, एनिवर्सरी हो, बर्थडे पार्टी हो, तो आप आराम से बना सकते हैं इसको। बहुत ही इजी रेसिपी है और ज़्यादा क्वांटिटी में भी आप आसानी से बना सकते हैं इसको। इसके अलावा आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं, क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोपहर के 1 बज चुका है, बच्चों ने और हस्बैंड ने खाना खा लिया है और मैं भी खाना खाने जा रही हूँ और व्लॉग का यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।